हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड बीट 8। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रेड बीट 8 पे, जहां पर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एनालिसिस करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको प्रोवाइड करता हूं ऑपरेटर लेवल्स जो डॉट टू डॉट वर्क करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम पहले ऑपरेटर लेवल से कि क्या कैसे ऑपरेटर लेवल्स ने हमारे मंडे के दिन से काम किया है और किस तरह से हमको अब प्ले करना है। ट्यूसडे, थर्सडे, वेनसडे, जस्ट अ मिनट, फ्राइडे। ये रहा हमारा मंडे का। स्टार्ट करेंगे मिड कैप निफ्टी से। थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन, परफेक्ट। सो मंडे के दिन बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हुआ था इस जगह पर। सारे इंडेक्स में सेम सिनारियोज हैं। क्यों गैप अप ओपन हुआ था? क्योंकि इलेक्शन था महाराष्ट्र का और बीजेपी का लीड आया था, इसलिए अच्छे से गैप अप ओपन हुआ। डॉट हमारा ऑपरेटर लेवल था 12,477, वहाँ से ही मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाया और यहाँ पर टारगेट था 12,599। पूरा 200 पॉइंट्स का हम लोगों ने ऑपरेटर लेवल्स की जरिए कैप्चर किया है। आपको पता चलेगा कि किस तरह से ऑपरेटर लेवल्स काम करते हैं। यहाँ पर सपोर्ट था, ब्रेक किया, नेक्स्ट डे सेलिंग आया डॉट ऑपरेटर लेवल से और फिर से आज उसी लेवल पे अप साइड के लिए सस्टेन करने की कोशिश। अब यहाँ से एक बीच वाला लेवल आएगा और वहाँ तक का टारगेट आने वाला है। क्लियर है इतना? अब मैं आपको बता देता हूँ कि बीच वाला लेवल कौन सा है और कौन से लेवल को ब्रेक करेगा तो आपको वहाँ तक होल्ड करना है। ये आपका लेवल्स हो गया। अगर अपसाइड निकलता है तो पहला टारगेट आपका 12,689 रहेगा और अगर उसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो इसको फिर से हाफ करेंगे और करीब यहाँ तक का 12,730 तक का टारगेट रहेगा। आपको लाइव मार्केट में अगर ब्रेक करता है तो जो भी होगा अपडेट कर दूंगा प्राइस एक्शन के हिसाब से। सो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक, भूलना मत, लिंक को ज्वाइन कर देना ताकि जैसे ही लाइव मार्केट में कुछ अपडेट हो मैं आपको बताता रहूं। यहाँ पर अब फिन निफ्टी का डॉट लेवल, अपसाइड, डॉट सपोर्ट, फिर से बाउंस, डॉट सपोर्ट, स्लो एंड स्टडी बाइंग और ये होगा ब्रेक तो अपसाइड के लिए 24,346 के टारगेट के लिए जा सकता है। ये हमारा फिन निफ्टी का। अब देखेंगे बैंक निफ्टी। सेम सिनारियो सारे इंडेक्स में। डॉट हमारे सारे के सारे ऑपरेटर लेवल पे ही मार्केट ओपन हुआ और ऑपरेटर लेवल से ही मार्केट गिरा। उसके बीच में जब तक अब ऑपरेटर लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट यहाँ पर जिगजैग ही करने वाला है। इसको हम बोलते हैं नो ट्रेडिंग जोन। क्लियर? कल सेम अगर 15,468 ब्रेक होता है तो अपसाइड के लिए निकल सकता है। उप्स, निफ्टी कहाँ चली गई मेरी? चलो आ गई। ये रहा निफ्टी का। निफ्टी बहुत ही अच्छे से गैप अप मारा था उसने। ये हमारा लेवल था, उसके भी ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन, डॉट सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर रेजिस्टेंस जोन, फिर से सपोर्ट, फिर से ऊपर। यहाँ जब तक टच नहीं होगा तब तक अच्छे से मूवमेंट नहीं आएगा। अगर ये ब्रेक होता तो अप साइड, ये लेवल के नीचे डाउन साइड, तब तक के लिए प्योर साइड वे। क्लियर? अब आ जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस पे कि क्या हम लोगों ने प्लान किया था और किस तरह से स्टार्ट हुआ। ये है मिड कैप का चार्ट। यहाँ पर हम लोगों ने इस जगह से कैप्चर किया था कि ये अब यहाँ पर होल्ड करेगा और मार्केट अपसाइड के लिए निकलेगी। बट क्या हुआ, वॉर के न्यूज़ आए, पुल बैक भी पेंडिंग था, फिर से आया लिक्विडिटी लेने के लिए और फिर बूम, डॉट हमारे जो भी टारगेट है सी पॉइंट पहला आ गया है। अब वहाँ पर ही सस्टेन करके
अप साइड के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर ये बी पॉइंट ब्रेक हो जाए तो यहाँ से कुछ इस तरह से एम पैटर्न बन जाएगा। क्लियर है? यही है हमारा एनालिसिस, सिंपल बड़े टाइम फ्रेम में। इसीलिए हम एनालिसिस करते हैं क्योंकि ओवरऑल हमको टारगेट पॉइंट सब कुछ मिले। अभी के लिए मैं ये एनालिसिस डिलीट करना चाहूँगा क्योंकि ये डाउन साइड और लो ब्रेक नहीं हुआ था। यहाँ पर भी एक एम पैटर्न था, अब देख पाओगे डॉट ये लेवल पे मार्केट आया, यहाँ पर ऐसे डब्ल्यू भी बना, हमारी एक्स ABCD भी थी, पहला टारगेट ये पॉइंट था। अब इसको ब्रेक कर दिया तो डेफिनेटली ये जोन के लिए जा पाएगा। क्लियर? अदरवाइज इसको मिलेगा फिर से ये लेवल 23,400। उसका भी एक रीज़न है क्योंकि यहाँ पर हार्मोनिक बन चुकी है लेकिन एक्टिव नहीं हुई। जब तक एक्टिव नहीं होता तब तक मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। अब ये जोन को मैं डिलीट करना चाहूँगा क्योंकि उसने सपोर्ट ले लिया, उसका काम हो गया। यहाँ पर भी सेम पैटर्न बन रहा था, एक्स ABCD इसी लेवल के ऊपर बोला था बाइंग, फर्स्ट टारगेट आया, डे खत्म हो गया, नेक्स्ट डे डायरेक्ट गैप अप और हमारा जो भी टारगेट है वो 100% आपको आते हुए दिखे हैं बैंक निफ्टी के अंदर। कभी कभी ऐसे ही बड़े मूव कैप्चर करना होता है, छोटा सा क्वांटिटी लेके बैठना होता है, 0-0 इसको बोलते हैं। क्लियर? अब आते हैं निफ्टी 50 में। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमको ये कुछ पैटर्न बन रहा था, उसका टारगेट था 23,149, सॉरी 189 जो पेंडिंग है, और मार्केट वहीं से ही घूम गया। यहाँ से डब्ल्यू का टारगेट था वो आया, फिर हमने एक जोन ड्रॉ किया था और ये 24,398 का लेवल है जो अब इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। उसमें भी 30 मिनट की टाइम फ्रेम में लगा के देख लेते हैं कि क्या कहाँ पर मार्केट अभी है। पूरा एक रेंज के अंदर है, जिस तरफ रेंज ब्रेक होगा उस तरफ जाएगा, और पॉसिबिलिटीज वो भी है कि एक बार अपसाइड ब्रेक कर दे। डॉट हमारा लेवल है जो 24,398, उसको टच करके फिर नीचे की तरफ कंटिन्यू करे। अगर नीचे की तरफ आता है तो 23,788 उसका फाइनल टारगेट रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 24,100। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक डी पॉइंट था उसका, ये लाइन पूरी सपोर्ट एरिया है। क्लियर? यहाँ तक वीडियो देख लिया, होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्योर प्राइस एक्शन पे ही वीडियो होता है, कोई ऐसा नहीं कि यहाँ से अप जाएगा डाउन जाएगा, क्यों जाएगा, किस तरह से जाना चाहिए, सब कुछ आपको इसी चैनल पे सीखने को लिए मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वीडियो को अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नए कल एनालिसिस वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।